और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम चमनपुरा, जिला रायपुर के कृषक तुलसी राम ने। ये बकरी पालन के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो तुलसी राम जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। बकरी पालन एक लाभकारी व्यवसाय है, लेकिन इसके जो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, पहला है इसमें हम कौन सी नस्ल की बकरी का लालन पालन करें। सबसे सर्वप्रथम कार्य वही होता है। खेती और पशु दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। प्रदेश की आजीविका इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द अधिकांश घूमती है। खेती कम होने की दशा में लोगों की आजीविका का मुख्य साधन पशुपालन हो जाता है। खेती में पशुपालन एक महत्वपूर्ण अव्यय के रूप में हमेशा से उपयोगी रहा है। आज हम बकरी पालन व्यवसाय की बात कर रहे हैं, जिसके माध्यम से गरीब किसान अपनी किस्मत न सिर्फ सुधार सकते बल्कि चमका भी सकते हैं और उसको थोड़ी सी पूंजी और जानकारी के साथ शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जोखिम बहुत कम होता है। साथ ही यह व्यवसाय अच्छी आमदनी का जरिया साबित हो सकता है। जो बकरियों की नस्लें हैं भारतवर्ष की, उनमें प्रमुखतः जमुनापारी, बारबरी, सिरोही, बीटल, ब्लैक बंगाल आदि नस्लें हैं, जो कि विभिन्न विभिन्न उद्देश्यों के हिसाब से पाली जाती हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश की जलवायु को देखते हुए मध्य प्रदेश के आसपास चंबल रीजन में पाई जाने वाली जमुनापारी नस्ल की बकरी ये दो उद्देश्यों को पूरा कर देती है। एक तो बकरी पालक को जो दूध की आवश्यकता होती है वो 1.5 से 2.5 लीटर के बीच में उपलब्ध हो जाती है, और इसके जो नर वत्स होते हैं या आगे चल के एक बकरी का रूप लेते हैं, जिनसे कि मांस उत्पादन भी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। आवास गृह जो होने चाहिए बकरियों के लिए, फर्श तो आमून तौर पर पक्का हो तो बहुत अच्छा है। फिर आर्थिक जो स्थिति है पशुपालक की या बकरी पालक की, उसके हिसाब से वो आवास गृह निर्मित करे। अमूमन जहाँ भी निर्मित किए जाते हैं वो ऊंचे स्थान पर निर्मित किए जाने चाहिए, जिससे कि बारिश के मौसम का पानी का भराव उनके आसपास या उस क्षेत्र में ना हो। यह हमें ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। बकरी फार्म हाउस या बकरी का शेड बनाने के लिए सही जगह का चुनाव करना बेहद अनिवार्य है। बकरी के आवास के लिए हम ऐसी जगह को चुनें जहां बकरियों के चरने की जगह और आसपास का क्षेत्र हरा भरा हो, जिससे हम बकरियों को चराकर उसे हरा चारा उपलब्ध करा सके। और यह जगह शहर से दूर किसी गांव में आसानी से उपलब्ध हो, वहां बिजली की व्यवस्था हो, खाद्य सामग्री की आसान उपलब्धता, परिवहन और पशु चिकित्सा सेवा अच्छे प्रकार से मिल सके। किसान भाइयों, 1 से 2 एकड़ जमीन इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए काफी है। बकरी पालन व्यवसाय की शुरुआत 10 बकरी और 2 बकरों के साथ की जा सकती है। लेकिन एक वयस्क पशु को जो स्थान चाहिए होता है वो 6 बाई 4 फुट की जगह की जरूरत पड़ती है, खास तौर से आवास गृह में। और उसका दोगुना जो एरिया क्षेत्रफल होता है वह बाड़े के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। आवास गृह जो है 12 से 15 फुट की ऊंचाई का बना हुआ होना चाहिए। इसकी जो छत होती है घास फूस की भी कर सकते हैं, लेकिन ये अस्थायी छत कहलाती है। अगर जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो वो एस्बेस्टस की शीट का भी उपयोग कर सकते हैं। और साथ में जो दीवारें होती हैं वो दीवारें आधी तो उठी हुई होती हैं और बाकी में खुली हवा के आदान प्रदान, स्वच्छ हवा के आदान प्रदान के लिए उनमें लोहे की जालियां या ग्रिल लगा दिए जाते हैं। साथ में मच्छर जाली भी लगाई जाती है। तो इस प्रकार के आवास गृह के स्थान की आवश्यकता होती है। साथ में जो बाड़े हम निर्मित करते हैं उन बाड़ों में खाने की नाद भी बनी होती हैं दीवार के सहारे, और पानी की नादों की भी व्यवस्था होनी चाहिए। और पानी भी जो हो उसका स्रोत जो है वो है या तो कुआं हो या बोरवेल का पानी हो।
एक नजर डालते हैं राज्य के